बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में मथुरा में कंस नामक राजा राज करता था। कंस बहुत ही आताताई और क्रूर राजा था। प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थी। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी की शादी के बाद कंस उसे विदा कर रहा था कि अचानक तभी आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हुआ और देवकी जो उसकी बहन थी उसे मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव ने कंस से देवकी को न मारने की प्रार्थना की और कहा, मैं तुम्हें स्वयं अपनी 8वीं संतान दे दूंगा, कृपया देवकी को छोड़ दो। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, किंतु उन दोनों को कारागृह में डाल दिया और उन पर कड़ा पहरा लगा दिया। कंस ने पहरेदारों से कहा कि जैसे ही संतान जन्म ले सबसे पहले उसे सूचना दी जाए। वसुदेव देवकी ने कारागृह में एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने मार दिया। देवकी ने बहुत आग्रह किया कि भविष्यवाणी तो 8वीं संतान की हुई थी, फिर इन संतानों को क्यों मृत्यु दे रहे हो? किंतु कंस ने एक न सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 8वीं संतान के जन्म लेने का समय आ गया था। कारागृह में पहरा और कड़ा कर दिया गया था। और फिर वह समय भी आ गया जब देवकी वसुदेव की 8वीं संतान ने जन्म लिया। अपनी संतान को देखकर देवकी रोने लगी। अब कंस इसे भी मार देगा। मैं कितनी अभागी माँ हूं कि मेरी सारी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और विष्णु जी प्रकट होकर बोले, वसुदेव, तुम अपनी संतान को वृंदावन अपने मित्र नंद के घर ले जाओ और उनकी कन्या जो अभी जन्मी है उसे लेकर कंस को सौंप देना। उस वक्त रात्रि के 12 बजे थे। घनघोर अंधकार था। वर्षा भी जोर पर थी। इतने पहरेदारों और कड़ी सुरक्षा में हम कैसे ये कार्य कर पाएंगे? वसुदेव और देवकी यही सोचकर चिंतित हो रहे थे कि अचानक जोर जोर से घंटियां बजने लगी और कारागृह का ताला टूट गया। वसुदेव जी ने जल्दी से बालक को टोकरी में रखा और कारागृह से छुपकर बाहर निकले तो देखते हैं कि सारे पहरेदार घोर निद्रा में सोए हुए हैं। वसुदेव जी चुपचाप कारागृह से निकल जाते हैं। बाहर वर्षा जोरों पर थी। यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था। लहरें उफान मार रही थी। वसुदेव जी ने भगवान को स्मरण कर यमुना जी में कदम बढ़ाए तो यमुना जी ने उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया। वसुदेव जी यमुना पार कर अपने मित्र नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नंद को प्रणाम किया और उनको बालक दे दिया। नंद जी ने वसुदेव को अपनी नवजात कन्या दे दी। नंद जी ने नन्हे बालक को अपनी पत्नी यशोदा के पास सुला दिया। कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक खुद बंद हो गए और पहरेदार भी निद्रा से जाग गए। सब कुछ सामान्य सा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अचानक कन्या के रोने की आवाज आई तो कंस को सूचना दी गई कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया। कंस भागा भागा बंदी गृह की तरफ आया। देवकी के हाथ से नवजात बालक को छीनना चाहा तो देवकी ने कहा, भैया, ये तो कन्या है, ये आपका वध कैसे करेगी? जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। आकाशवाणी में कोई सत्य नहीं होगा। किंतु कंस ने एक न सुनी और कन्या को देव की गोद से छीनकर दीवार पर पटक देना चाहा। किंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो बहुत जल्द ही तेरे सारे पापों का दंड देगा। और ऐसा कहकर वो कन्या अदृश्य हो गई। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं देवी योग माया थी। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। जिस रात्रि को श्री कृष्ण ने जन्म लिया वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी। तभी से भक्तगण इस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। भक्त इस दिन पूजा पाठ एवं व्रत करते हैं। अपने आसपास के मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। आप जन्माष्टमी किस प्रकार मनाते हैं कमेंट में जरूर बताएं। कंसवध की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। जय श्री कृष्णा।